चलिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, टाइप्स, वेजिटेटिव, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की रिप्रोडक्शन आती हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज आवर मोस्ट प्रायोरिटी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्रामेटिक व्यू काफी ज्यादा होगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान इधर ही रखिए। जब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास कुछ पार्ट्स हैं, देयर आर सर्टेन पार्ट्स, और वो पार्ट्स क्या हैं? वो पार्ट्स है नंबर वन इज a pair of testes, a pair of testes। और ये याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द मेल। तो याद रखिएगा, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल, और बाकी सारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। सेकेंड पार्ट यहां पर आ जाता है हमारा वाजा एफरेंशिया। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, ए पेयर ऑफ एपिडिडाइमस। फोर्थ पार्ट, ए पेयर ऑफ वास डिफरेंस। Fifth part, a pair of ejaculatory ducts, and then sixth part is urethra. Seventh part is copulatory organ penis, and eighth part accessory सेक्स ग्लैंड्स। ये सारे पार्ट्स हमें पढ़ने हैं किसमें? इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां हम वन बाय वन लेंगे इनको, ठीक है? वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं ए पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ए पेयर ऑफ टेस्टिस में क्या है, लेट अस सी। देखो कहां, दिस वन, ejaculatory ducts। अब देखो, यहां पर क्या जानने की जरूरत है? टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस आर बेसिकली ए पेयर ऑफ सॉफ्ट, देखिए सॉफ्ट है, ओवल है, पिंकिश स्ट्रक्चर्स। पहली और फोरमोस्ट बात, ये कैसे पड़े कहां होते हैं, कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन आउटसाइड द बॉडी इन ह्यूमंस। हम सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी है। और कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर, यानी बॉडी के बाहर है ये, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नेचर, बॉडी के बाहर है। उसके अलावा साइज, इनका साइज क्या है? द साइज इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, and same 2 to 3 centimeter width। तो ये इसकी डायमेंशंस है। अब देखो, पॉइंट से हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे।
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते। और बॉडी के बाहर कब आते हैं? देखिए जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जब एक बच्चा डेवलप होता है ना माँ के पेट में, जेस्टेशन पीरियड में 9 महीने वो रहता है, तो 7 महीने 7वें महीने की जो डेवलपमेंट होती है उस दौरान ड्यूरिंग द 7th मंथ डेवलपमेंट जो टेस्टिस हैं वो बच्चे के बॉडी के बाहर आ जाते हैं। 7 महीने से पहले वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, दे आर प्रेजेंट विद इन द एब्डोमेन, बट ड्यूरिंग द 7th मंथ डेवलपमेंट वो बाहर आ जाते हैं। तो वो क्या है? ये वही चीज हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर। याद रखिएगा, कहने का मतलब मेरा क्या है? आउटसाइड द बॉडी। अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। अब देखिए ये जो जब बॉडी के बाहर होते हैं तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के बाहर हैं तो कहाँ प्रेजेंट है? चलिए हम एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि ये कहाँ है। देखिए जब बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो ये एक सैक में प्रेजेंट होते हैं, एक लेयर के अंदर प्रेजेंट है। ये एक लेयर है। ये जो लेयर है आपको दिखाई दे रही, ये किसकी लेयर है? दिस लेयर इज ऑफ स्मूथ मसल लेयर। ये स्मूथ मसल लेयर है एंड दिस स्मूथ मसल लेयर इज नोन एज डार्टोस ट्यूनिक। ये जो लेयर आपको बाहर दिखाई दे रही है स्मूथ मसल लेयर, ये क्या है? ये डार्टोस ट्यूनिक है। कॉन्टिन्यूस लेयर होती है बॉडी के साथ ही। अब जब बॉडी के बाहर है, बिटवीन द लेग्स होते हैं, अब यहां क्या है? अगर आप देखो तो ये 2 हिस्सों में डिवीजन है इसकी। इंटरनली भी ये इसी तरह से डिवाइड होता है और एक्सटर्नली भी होता है। अब इंटरनल डिवीजन तो मैं यहाँ या तो मैं एक्सटर्नल दिखा सकता हूँ या इंटरनल दिखा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इससे इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने से मैं ये कहूँगा कि ये देखिए, ये इसका इंटरनल डिवीजन मान लेते हैं, और ये नीचे इसकी येलो बाहर वाली एक्सटर्नल। देखिए अब क्या होता है कि इंटरनली इट इज डिवाइडेड बाय ए पार्टीशन एंड दिस पार्टीशन इज नोन एज सेप्टम सक्रोटी। देखिए अंदर से डिवाइड है, ये इस तरह से पाउचेस है, इस तरह से पाउचेस है। तो यहां से तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही पाउच है, लेकिन अगर देखें बाहर से भी यहां हमें दिखाई देता है कि ये निशान है सेंटर में, लेकिन अंदर से हमें नहीं पता लग रहा कि ये कैसा है। हमें तो बाहर से एक ही पाउच दिखाई देता है, हाँ आइडिया हो जाता है कि 2 हिस्सों में, लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो अंदर से भी ये डिवाइड होता है। अंदर से भी ये दोनों पाउच जो है डिवाइड है बाय ए पार्टीशन नोन एज सेप्टम सक्रोटी। और बाहर से यहां पर बाहर से देयर इज ए स्कार, एक निशान होता है सेंटर में। वो स्कार क्या है? दैट स्कार इज नोन एज, मैं इसको ले लेता हूं, ये येलो कलर, दिस स्कार इज नोन एज रेफी। इस स्कार को हम क्या कहते हैं? रेफी। तो दोनों में हम क्या कह सकते हैं कि इंटरनली द स्क्रोटम sac is divided by septum scroti and externally there is a scar in the middle, एक निशान है which is known as raphe। बाहर से सेंटर में एक लाइन दिखती है that is raphe, और अंदर से डिवीजन वही अंदर जब बढ़ती है that forms septum scroti। तो अंदर और बाहर से दोनों जगह से पता लगता है। अब ये जो 2 हिस्से बन गए, these 2 parts are known as स्क्रोटम सैक्स। इन दोनों हिस्सों को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम सैक्स। और इन्हीं स्क्रोटम सैक्स के अंदर हमारे टेस्टिस जो हैं, ये ओवल स्ट्रक्चर्स, these ओवल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ये ओवल स्ट्रक्चर इसी तरह से होते हैं, देखो ये इसी तरह से, ये ऊपर बॉडी में इसी तरह से इस तरह से पड़े होते हैं। अब यहां नीचे क्या है? These testes are held together। अब नेचुरली अगर ये सैक्स में हैं तो ये किसी ना किसी चीज से जुड़े होंगे, क्योंकि एक जगह पर इनको पोजीशन भी तो करना है।
इनकी पोजीशन हेल्ड करके रखनी है कि नहीं? अगर मान लो हम खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इनकी पोजीशन क्या है? मूव करती रहे। तो दे आर हेल्ड टुगेदर, पकड़े रखते हैं। किससे? बाय दीज थिक व्हाइट फाइबर्स। और ये थिक व्हाइट फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर नोन एज ग्यूबरनैकुलम। ये व्हाइट फाइबर्स क्या है? ग्यूबरनैकुलर। क्लियर? इनसे इनकी पकड़ मजबूत होती है। और दूसरी बात, अब ये देखिए टेस्टिस जो है, यहां ह्यूमन बॉडी होगी ऊपर, जहां हम बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट से ऊपर क्या है? एब्डोमेन है। तो एब्डोमेन से जब ये बाहर आते हैं तो किसी ना किसी चीज से तो लटके होंगे। नेचुरली बॉडी से बाहर जब आते हैं तो लटकते तो हैं। तो बॉडी के बाहर जब ये आते हैं तो इनके ऊपर क्या होती है? याद रखिए, यहां मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं। Testes come out of the abdominal cavity through a canal। एक कैनाल के थ्रू आते हैं, through a canal known as इंग्यूनल कैनाल। देखिए उस कैनाल को हम क्या कहते हैं? जिस रास्ते से ये आते हैं उस कैनाल को हम क्या कहते हैं? नेचुरली बॉडी के साथ कनेक्टेड है, एक जगह बनी है जहां से टेस्टिस बाहर आ जाते हैं। तो वो जो रास्ता है जहां हम बेल्ट बांधते हैं, वहां से नीचे जब रास्ता जाता है, दैट रास्ता इज नोन एज इंग्यूनल कैनाल। उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इंग्यूनल कैनाल। एंड दे आर सस्पेंडेड, और ये लटके होते हैं। दे आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम। देखिए ये लटके होंगे ऐसे, जब वो बाहर आएंगे तो यहां लटके होंगे। सो दे आर सस्पेंडेड बाय ए कॉर्ड एंड सस्पेंडेड बाय ए स्पर्मेटिक कॉर्ड। उस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए भाई, कि बॉडी से जब बाहर निकलते हैं तो एक स्पेस के थ्रू निकलते हैं। लोअर एब्डोमिनल से एक स्पेस निकलती है जो बॉडी के टांगों के बीच में जाती है। दैट स्पेस इज नोन एज इंग्यूनल कैनाल। और यही टेस्टिस इस तरह से इस स्क्रोटम सैक में लटके हुए हैं, ठीक है? और ये जो कैनाल, ये जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो इसको पकड़ के रखती है। मान लो ये मेरा रिस्ट से नीचे टेस्टिस है, रिस्ट से नीचे टेस्टिस है और ये स्क्रोटम सैक है, इसमें ऐसे पड़े हैं। तो ये जो इसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। और जिस स्पेस से ये आ रहे हैं, जिस जगह से ये आ रहे हैं, जिस कैनाल के थ्रू आ रहे हैं, दैट इज इंग्यूनल कैनाल। उसे हम क्या कहते हैं? इंग्यूनल कैनाल। कई लोगों को आपने सुना होगा कि कई बार हम कहते हैं उसको हर्निया हो गया, एक डिजीज, एक डिसऑर्डर सुना है, हर्निया हो गया जी उसको। दैट इज इंग्यूनल हर्निया होता है। दैट इज नोन एज इंग्यूनल, नोट डाउन दिस टर्म, इंग्यूनल हर्निया। सो एक डिसऑर्डर है जहां स्वेलिंग हो जाती है टेस्टिस की, हम कहते हैं उसमें स्वेलिंग हो गई है और इन्फेक्शन हो गई है। अंडरस्टूड? तो ये क्या है? इंग्यूनल हर्निया होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या है देखो, अब ये जो है बेसिकली जो टेस्टिस है, ये इसका आउटर व्यू मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर तो अलग है। अब यहां पर भी क्या होता है? इस एरिया में फ्लूइड होता है। देयर इज अ फ्लूइड इन दिस एरिया, इस एरिया में देयर इज अ फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्यों होता है? ताकि उसको क्या है, कोई किसी भी तरह की इंजरी ना हो। शॉक एब्जॉर्बर फ्लूइड है, ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करता है, इसकी फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो ये फ्लूइड जो है, जो टेस्टिकल फ्लूइड इस पे पड़ा है, वो क्या करता है? टेस्टिस को एक जगह सस्पेंड करके रखता है, शॉक से बचाता है। मान लो हम जंप मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, कहीं चोट लग गई लोअर एब्डोमिनल में, सो वहां क्या है? ये उसकी हेल्प करता है, ये बचाता है, प्रोटेक्शन है। अब दूसरी चीज, इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इस फ्लूइड का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। टेस्टिस में, टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होती है? ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है। Why the testicles or the scrotum is present outside the body? The reason is very simple.
to maintain the body temperature 2 to 2.5 degree C less than the normal temperature. ऐसा क्यों भाई? इसका मतलब 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम रहता है यहां पर। ऐसा क्यों? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो क्या बनाते हैं? स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो स्पर्म्स को बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री सी नहीं चाहिए, वो ऑलमोस्ट 35 डिग्री सी होना चाहिए, 2 डिग्री कम। और यही एक रीजन है कि ह्यूमन टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होते हैं। ह्यूमन टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर होते हैं टू मेंटेन द टेम्परेचर ए लिटिल लेस 2 to 2.5 डिग्री सी लेस देन द नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि जो भी स्पर्म फॉर्मेशन होगी वो किस पे होगी? इसी टेम्परेचर पे होगी। अगर वो बॉडी टेम्परेचर हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म्स जाते हैं तो 99.99% स्पर्म्स मर जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इज 37 और एसिडिक मीडियम होता है। लेकिन स्पर्म्स अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है, जब वो फीमेल बॉडी के अंदर जाता है कुछ चेंजेस होती है, उसी कारण वो वहां पहुंच पाता है। समझे मेरी बात? तो ये जो है ये बेसिक, आपको जब आपको कोई ये कहता है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन टेस्टिस, मान लेते हैं 3 मार्क्स का आया है, तो उसमें ये पॉइंट्स कुछ ऐड करने हैं अलॉन्ग विद दिस डायग्राम। आप ड्रॉ कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मेरी बात? तो कल हम करेंगे द इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस, जहां और भी डायग्राम। ठीक है, चलो।